विश्व प्रसिद्ध हनुमान मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਡਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਨਵੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। मैं ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਹਟਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹਨ ਸਾਡੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਬੱਸ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੀਟ ਔਰ ਜੇਈ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਇਜੂਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਟੀਚਰਸ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨਾ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਟ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਰਹਿ ਕੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬੱਚੇ। ਸਾਲਾਨਾ ਲੰਗੂਰ ਮੇਲਾ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੰਦਿਰ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਭੈਣ ਜੀ, ਲੰਗੂਰ ਮੇਲਾ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ऐसा है, हमारी जो जानकारी है कि लंगूर जो पूरे देश से लोग आएंगे, थोड़े आएंगे, वही आएंगे जो अमृतसर के लोग हैं या मनौती मान के गए हैं, अब बाहर बस गए हैं, विदेशों में भी बस गए हैं। हर वर्ष विदेशों से थोड़े और देश के दूसरे भागों से बहुत से लोग अपने बच्चों को लेकर यहाँ आते हैं, और उसका हमारी धर्मशालाओं का हमें ये लाभ है कि बाहर से आने वाले पहले यहाँ अपने लिए कमरे बुक करवा लेते हैं। लेकिन जो बड़ी बात है, 5000 से ज़्यादा बच्चे लंगूर बनेंगे। और लंगूर एक ऐसा त्योहार है जिसमें हर माँ पिता बड़ी चाव से, क्योंकि उन्होंने मनौती मानी होती है कि वो अपने बच्चों को हनुमान जी की शरण में उनके सैनिक बना करके लाएंगे। तो ये 11 दिन का त्योहार है। 8 नवरात्रे, 9 को नवमी और 10वीं को विजयदशमी। किसी के घर में शादी होती है तो 2 दिन में कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। यहाँ पूरे 9 दिन माताएं पिता बच्चों को भी सादा खिलाएंगे, जमीन पर सुलाएंगे। माता पिता स्वयं भी नंगे पाँव चलेंगे। यद्यपि मैं आप कहती हूँ, हमारी सड़कें इतनी साफ नहीं है कि नंगे पाँव चलो। प्लास्टिक की चप्पल पहनाओ, उसकी कपड़े की पहनाओ, मंदिर आके उतार दो, पैर ज़्यादा साफ रहेंगे। पर अभी वो लोग नंगे पाँव आते हैं, मंदिर में आते हैं। पहले नवरात्रे 3 अक्टूबर को तो सुबह 4 बजे से यहाँ लाइनें लग जाएंगी, और जगह जगह पंडित लोग बैठेंगे। 50 से ज़्यादा पंडित जी जो पूजा करवाएंगे, कपड़ों की भी, और बच्चे को भी तिलक आदि करके उनके माता पिता को भी वो सम्मानित करेंगे। तो उसके बाद बच्चे लंगूरों के कपड़े में राम जी की सेना में वो नाचते गाते ढोल बजाते और हनुमान जी का जय जयकार करते हैं। बढ़िया बात यह है कि अब लड़कियां भी लंगूर बनने लगी हैं। मैं तो इसको इस तरह लेती हूँ कि अगर आज राम जी की सेना में लड़कियां आती हैं तो इसका मतलब है कि भारत की सेना में भी लड़कियां हैं, और तब भी हमारे फौज में लड़कियां थी। रावण के तो थी, त्रिजटा से शुरू कर लीजिए, लंकेरी से शुरू कर लीजिए। खैर कुल मिला के ये 9 दिन ये क्रम चलेगा। 10वें दिन बच्चे रावण को तीर मार के अपनी ड्यूटी से फारिग हो जाएंगे, और 11 तारीख को फिर सुबह
माता पिता वैसे ही धूमधाम से आएंगे। जी। जिनके बच्चों ने तो अगले वर्ष भी लंगूर बनना है वो कपड़े लेके घर चले जाएंगे, और जिन्होंने नहीं बनना वो कपड़े हनुमान जी के चरणों में ही समर्पित कर जाएंगे। उसका एक लाभ है कि अगले वर्ष में जो माता पिता बच्चा लंगूर तो बनाना चाहते जी। हैं पर वो कपड़ों पर खर्च नहीं कर सकते, वो वही कपड़े लेके अपने घर की वो सुखना मनौती पूरी कर लेते हैं। अब क्योंकि उन दिनों बहुत रश होगा, पहले नवरात्रे के दिन और विजयदशमी के दिन तो 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे। विजयदशमी के तो एक ही समय सारे इकट्ठे होंगे, और यहाँ सुबह 4 बजे से आएंगे, रात 10-11 बजे तक रहेंगे। सबसे ज्यादा धूमधाम हनुमान जी के मंदिर में होती है, तो वहाँ की सुरक्षा के लिए, प्रबंधों के लिए 60 से ज्यादा स्वयं सेवक एक समय में उपस्थित रहेंगे। ड्यूटी जो डॉक्टर राकेश जी ने वहाँ लगाई है, उनका स्वयं सेवकों का, वॉलंटियर्स का समय तय है कितने घंटे कौन ड्यूटी देगा, ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। पुलिस कमिश्नर स्वयं भी इन सारे सुरक्षा प्रबंधों की देखरेख करते हैं। 2 दिन पहले भी वो यहाँ आए थे, देख के गए हैं, उनके अधिकारी भी साथ आए थे। अब यहाँ पर हमारा भोग भंडार भी खूब चलेगा, लंगर भी पहले दिनों से ज्यादा चलेगा। जोड़े की सेवा से लेके धर्मशाला की सेवा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सारा प्रबंध मंदिर में रहता है। मुझे खुशी है कि पिछले वर्ष एक भी छोटी से छोटी घटना, जेब काटने की, मोबाइल छीनने की, कोई यहाँ पर नहीं हुई है। जहाँ उसका श्रेय पुलिस को है, वहाँ इसका सारा श्रेय जो है यहाँ के सेवादारों, प्रबंधकों को है। और एक बात जो सबसे बड़ी खुशी की बात है, मेला मतलब सब लोग मिलते हैं, तो हमने पिछले 2 साल से सख्त अनुशासन रखा है कि जो बाहर छाबड़ी, रेड़ी, जमीन पर फड़ियां लगती हैं, गरीब आदमी रोटी कमाना चाहता है, उनको कोई कठिनाई ना हो। ना कॉरपोरेशन वाले, ना पुलिस वाले, ना हमारा स्टाफ, ना उनके साथ जाति करें, ना उनकी जेब से कोई किसी भी तरह पैसा निकाले, ताकि गरीब आदमी 1 महीने के 15 दिन का जो हमारा त्योहार है, अभी भी शुरू हो गई दुकानें लगनी, तो वो कमाएं, अगले 6-8 महीने के लिए अपने बच्चों की रोजी रोटी आराम से चलाएं। और एक मेरा प्रयास रहता है कि सड़कें इस तरह बंद ना की जाए कि लोगों को पैदल ज्यादा चलना पड़े। करनी तो पड़ती है क्योंकि यहाँ रश बहुत ज्यादा होगा, फिर भी कमजोर को, बीमार को, बुजुर्ग को कोई असुविधा ना हो। मंदिर में व्हील चेयर भी बहुत सारी हैं, जो कोई मांगता है उसको व्हील चेयर में हमारे सेवादार भी, परिवार के लोग भी लेकर आते हैं। पानी की छबीलों का, पानी के कूलर, ठंडी हवा देने वाले कूलर काफी प्रबंध किए हैं। आज ही एक व्यक्ति राकेश जी के प्रभाव से यहाँ पर एक नई सीडी देकर गए हैं, सीडी LCD देकर गए हैं। वो LCD एक तो पहले वहाँ स्टेट बैंक ने लगवाई थी, एक आज और लग रही है, ताकि जो लोग लाइन में खड़े होंगे ना, वो उसको देखते रहें अंदर क्या हो रहा है, दर्शन करते रहें। ये सारा प्रबंध हमने किया है। ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਚ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੰਗੂਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ। ਐਰ ਕੀ ਕੁਝ ਸਖਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। पिछली बार जो अपने आप को महाबली कहते हैं, एक्चुअली वो हनुमान जी का रूप नहीं है, वो तो एक तरह की झांकी है, जैसे सड़क पे निकाल दी, यहाँ निकाल दी। अब वो सारे लगभग 50-60 से ज्यादा पिछली बार यहाँ वो लोग आए थे जो झांकी बनाते हैं। अब उनसे इस पर लिख के ले दिया जा रहा है। वैसे पिछली बार भी उनको कहा था कि ये लंगूरों का मेला है, ये महाबलियों की झांकियां नहीं है, तो इस पर हम उनसे लिख के ले रहे हैं। हम उनको हनुमान जी के मंदिर तो बिल्कुल नहीं जाने देना, एक के जाने से आधा घंटा, और जिन्होंने दर्शन करने हैं, मनौती मानने सुबह से खड़े हैं, वो नहीं आ पाते। आज उनसे ये हम लिखित वचन ले रहे हैं, सब हस्ताक्षर करके जाएंगे कि इस बार, क्योंकि वो कहते हैं हमने खर्च कर लिया है, तो ये जो हमारा बाहर पंडाल है ना, जहाँ फुहारे लगे हैं, हकीकत राय की मूर्ति है, वो यहाँ तक आ जाएंगे। यहाँ से नाच के अपनी खुशी मना के वो यहाँ से चले जाएंगे, और उन्होंने कहा है अगले वर्ष हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ। संगत को भी उनको देख
देखने की चाह ज्यादा हो जाती है। इस बार वो अंदर आएंगे ही नहीं। ये जो बाहर का प्रांगण है ना, मुख्य द्वार, उसके आगे वहां तक रहेंगे, ऐसा हम उनको इंस्ट्रक्शन आज दे रहे हैं। शाम को 5 बजे मीटिंग है। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। जो करना चाहिए, हमने तो अपने घर के बच्चे बनाए थे, घर से ही स्नान करवा के लाए थे। कुछ लोग करते हैं, उनकी आस्था वो करेंगे, उनकी अपनी। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 50 ਪੰਡਤ 50 से भी ज्यादा हो सकते हैं। ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣਾ? मंदिर के ही हैं, मंदिर के ही हैं। कोई अपना लेना चाहे तो ले आए, वैसे नहीं, घर से ही पूजा करवा के आते हैं, ऐसा कोई बंधन नहीं है। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੈ ਲੰਗੂਰ ਦੀ, ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੀ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। लोग घरों से ही बनवा के लाते हैं, लेकिन समाज का एक ऐसा भी वर्ग है जो लंगूर तो बनाना चाहता है, पर उनके पास उतने आर्थिक साधन नहीं है। तो मंदिर में महालक्ष्मी जी का जैसे व्रत था, अष्टमी, 8वां दशहरा, 8वां श्राद्ध, उस दिन खोल दिया गया है। और जब लोग चाहें आके 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को, जिसके बच्चे को जो पुराने साल के चढ़ाए हुए हैं वो ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, पर ज्यादातर लोग अपने ही बनाते हैं। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ संगत परेशान होती है, ਉਹਦੀ आवाज। देखो जी, लोग जो ढोल घरों से भी लेके आते थे, आगे सब पैदल चलते थे। अब क्योंकि पैदल कम आते हैं, स्कूटर, कार आदि आदि, तो यहाँ आगे ढोल ही दे लेते हैं। ढोल लेके वो रिश्तेदारों के घरों में भी जाते हैं। ढोल बजवाना तो लोग शुभ मानते हैं। ऑफ कोर्स शोर का प्रदूषण तो है ही है, वो सवारियाँ निकलेंगी, जनरेटर की आवाज आएगी, माइक की आएगी, पर अभी समाज इतना नहीं समझ पाया कि एक ढोल बजता रहे तो भी। पर आपको एक देखो, जब जंग होती है ना तो ढोल नगाड़े बजा के ही जाते हैं। जब राम जी की सेना मार्च करेगी तो ढोल नगाड़े तो बजेंगे ही बजेंगे। और वैसे मंदिर में पूरे नवरात्रों में साई सज्जा, रोशनियाँ, फूलों का श्रृंगार, ये सब होगा, लगना चाहिए कि ये दुर्गा पूजा के दिन है, हमारा सबसे बड़ा त्योहार है। और शीतला माता के मंदिर में जिन्होंने लस्सी चढ़ाने का काम करना है, यहाँ जल चढ़ाना है, जो भी करना है, वो क्रम भी हजारों की संख्या में महिलाएं करेंगी। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, 10 दिन ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਾਹਾਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ है? देखिए, मैं हर साल एक बात कहती हूँ, अब भी कह रही हूँ, कहती रहूंगी जब तक हूँ, कि नवरात्रों में सादगी बरतते हैं, सात्विक भोजन खाते हैं, घरों में कई तरह के परहेज करते हैं, किसी के घर का भी नहीं खाते हैं, शुद्ध खाते हैं। तो जो भगवान हमें नवरात्रों में गलत खाने पर, तामसी खाने पर दंड देते हैं या रोकते हैं, वो भगवान 11 दिन बाद भी रोकते हैं। मैं सब माताओं से, पिता से ये कहती हूँ कि कम से कम जिनके बच्चे लंगूर बनते हैं, जो माता पिता 11 दिन कोई अखाद्य मांस आदि नहीं खाते, शराब नहीं पीते, तो फिर 11 दिन बाद को शुरू कर देते हैं। अपने बच्चों को, लंगूर बच्चों को ऐसा बनाएं जो बच्चे देश में सचमुच राम जी की सेना जैसे शुद्ध चरित्र वाले हमेशा के लिए बन जाए। मैंने उस दिन बजरंगी सेना को भी कहा है कि आप 11 दिन की बजरंगी सेना है या हमेशा के। मैंने उनको कहा, सुन लो, शस्त्र और शास्त्र दोनों चाहिए। ये जो गुर्ज हाथ में पकड़ा है ना, अगर ये तो केवल दिखाने के लिए, ये तो किसी काम का नहीं, ये जंग की है, 10 दिन की खत्म हो जाएगी। और ये हमेशा के लिए सशस्त्र होके, सशक्त होके अपने समाज की रक्षा के लिए आगे आइए। और मांस, मदिरा, मछली, अंडे, ये सब छोड़ दीजिए। एक झूठ भारत सरकार के विज्ञापन में भी बोला जा रहा है, वो कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अंडे खाइए। सारा कोरोना का, सारी दुनिया का सर्वेक्षण कर लीजिए, अंडे खाने वाले ज्यादा कोरोना का शिकार हुए, शाकाहारी कम हुए हैं। तो मैं तो ये चाहती हूँ, मैंने बजरंगी भाइयों को भी, बच्चों को भी यही कहा है कि अगर खाते भी हो ना तो मांस मदिरा छोड़ो, नहीं तो हनुमान जी की सेना बनने का कोई लाभ नहीं है, बनना भी नहीं चाहिए। और एक बात, उनको प्रार्थना कर दी गई है कि अगले साल महाबली बनकर, कहते हमने पैसे खर्च दिए, पहले से ही ना खर्चे, अगले साल दुर्गाना मंदिर के गेट के अंदर भी प्रवेश नहीं मिलेगा। शुक्रिया जी। सो लक्ष्मीकांत चावला जो
ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬੜਾ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗੂਰ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਲੰਗੂਰ ਮੇਲਾ ਅੱਸੂ ਦੇ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗੂਰ ਦਾ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। कैमरा पर्सन विपिन के नाल ज्योति बहल, दैनिक सवेरा टीवी, अमृतसर। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।